नमस्कार, जय श्री राम। सुपर लीग चार्ट की एक और नए एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह बेहद रोचक चार्ट्स हम आपके लिए खोज के लाए हैं, उनकी बात करेंगे। इससे पहले एक बार बाज़ार की टो लेते हैं। बाज़ार ने दोस्तों एक बड़े चैनल्स का यानी फॉलोइंग चैनल्स का ब्रेकआउट किया है। इस चैनल्स का जिक्र हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे किया था और ये चैनल था, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाले चैनल में निफ्टी पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से इसमें ट्रेड कर रहा था और इस चैनल को हमने पहले आइडेंटिफाई किया और अपने लर्निंग ग्रुप पे पोस्ट किया। अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जो साथी लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो कमेंट में लिखिएगा। और ये चैनल हमने सही समय पे इसको मार्क किया था और इस चैनल्स की महत्ता देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस चैनल्स के जैसे ही अपर एंड पे प्राइस आता, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से इस अपर एंड के पास आया तो ट्रंप ने कुछ नेगेटिव बोल दिया डील के बारे में। फिर ये नीचे इस चैनल्स के लोअर एंड पे आया तो ट्रंप ने डील जल्द होने की संभावना जताई या कुछ अच्छी पॉजिटिव अपने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाली। फिर से इस चैनल के जैसे अपर एंड के पास किया, फिर ट्रंप ने पलटी मार दी। फिर नीचे आया तो फिर अब देखो ट्रंप ने फिर कुछ अच्छी बातें करना शुरू की और आखिर में जब डील फाइनलाइजेशन के पास जाने लगी तो देखिए इस चैनल्स का ब्रेकआउट कर दिया। तो अगर हम न्यूज़ भी ना सुने, केवल चार्ट्स पे सही पैटर्न को यानी सही चैनल्स सही सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क कर लें तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर में जैसे 23,300 से 400 के लेवल के आसपास एक रेसिस्टेंस जोन था और 23,000 और 23,100 की जो रेंज थी ये सपोर्ट जोन थी। तो इस नीचे वाले सपोर्ट जोन के एरिया के पास आते ही कुछ अच्छी न्यूज़ आती थी और रेसिस्टेंस एरिया के पास जाते ही कुछ बैड न्यूज़ आती थी। तो इस तरह से यानी कि जो न्यूज़ है वो भी चार्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। चार्ट में अगर प्राइस रेसिस्टेंस लेवल पे है तो बैड न्यूज़ आती है, सपोर्ट लेवल पे है तो कुछ गुड न्यूज़ आती है। ये अधिकांश बार होता है और हम हैरान हो जाते हैं। देखो चार्ट्स पे रेसिस्टेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे रेसिस्टेंस आया और कोई ना कोई ख़राब खबर आ गई। तो ये बहुत बार होता है, जब आप चार्ट को अच्छे से रीडिंग करोगे तो इसे प्रत्यक्ष होता हुआ दिखता है। और अब निफ्टी ने इस चैनल्स का हमने जिक्र किया था अपने लर्निंग की, चैनल जैसे ब्रेक करेगा निफ्टी तो निफ्टी मजबूत हो जाएगा। और बैंक निफ्टी का रिवर्स ट्रेड हमने 3 जून को ही पकड़ लिया था, उसका भी जिक्र हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे किया था। लेकिन निफ्टी थोड़ा पीछे चल रहा था और निफ्टी ने भी अब इस चैनल को ब्रेक करके मजबूती का संकेत दिया है। अब निफ्टी के लिए अगला जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 24,000 का जो राउंड फिगर है ये है। और फिर इसका वीकली चार्ट करके देखोगे तो 24,300 या 500 24,500 पे वीकली चार्ट पे एक बड़ा रेसिस्टेंस है। ये वाला जो ये है ये जोन, ये 24,400-500 का जो जोन रेसिस्टेंस लाइन है, इस रेसिस्टेंस वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगला जो टारगेट है वो 24,500 का निकलता है। यानी 24,000 और 24,500 के रास्ते अब निफ्टी में खुल गए हैं। तो निफ्टी अब बाय ऑन डीप है, पूरा बाज़ार ही बाय ऑन डीप है। सपोर्ट लेवल के पास अब ख़रीदारी आएगी। तो दोस्तों इन लेवल्स पे नज़र रखिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट। इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट 2 चार्ट्स को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है और दोनों चार्ट पे सेम पैटर्न है, एकदम हूबहू वही पैटर्न दोनों चार्ट्स पे है और दोनों कैश के स्टॉक हैं। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चार्ट जिसमें अलग पैटर्न है और बहुत ही दमदार पैटर्न होता है। ये पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत जंप लगाता है, प्राइस में एक ज़बरदस्त जंप आता है। तो वो रोचक चार्ट कौन सा है? ये है एक केमिकल स्टॉक्स है, ड्रग एंड केमिकल, एक्यूम्स। ये देखो एक्यूम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का ये चार्ट है। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट्स पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है
ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। यहाँ पे देखिए मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ से लेके ये एकदम राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। और ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। यानी इस केमिकल्स यानी केमिकल सेक्टर में भी इस अभी मोमेंटम बना हुआ है। सारे चार्ट्स देखिए केमिकल सेक्टर के, लगभग चार्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। और हमारा जो संयुक्त रूप से वीकली चार्ट है, उनमें से एक चार्ट केमिकल सेक्टर से जुड़ा है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स है। तो ये राउंडिंग बॉटम जो पैटर्न होता है, ये एक जंपिंग यानी इसके बाद तगड़ा जंप आता है। जैसे कि इसकी तुलना एक हॉकी से की जाए, यानी हॉकी के जैसा लगता है ये, बिल्कुल गोल, जैसे नीचे से हॉकी गोल होती है। अगर हॉकी गोल ना हो नीचे से तो गेंद को दूर तक नहीं फेंका जा सकता। यानी एक सीधी लकड़ी की बदौलत कोई भी गेंद दूर तक नहीं जा सकती, लेकिन उसके नीचे का जो आकार राउंडिंग हो जाता है, उसमें घल के गेंद दूर तक जा सकती है। तो वही इस चार्ट पे ऐसे ही चार्ट पे होता है। जब इस तरह का पैटर्न होता है तो प्राइस को काफ़ी उछाल मिलता है। जिस तरह से गेंद में एक बड़ा उछाल मिलता है, उसी तरह इस पैटर्न के दम पे एक बड़ा उछाल मिलता है। वो जो लास्ट गोल पॉइंट होता है, और इसमें गोल पॉइंट भी पीछे प्रीवियस हाई दिखेगा शानदार, क्योंकि राउंडिंग बॉटम नीचे बेस फॉर्मेशन के बाद बनता है, और उस बेस फॉर्मेशन बनने से पहले एक हाई लगा हुआ होता है। जैसा कि इस चार्ट पे एक हाई लगा हुआ है, वो है 1100 के स्तर। ये वाले जो स्तर हैं, ये 1100 के आसपास के लेवल हैं। तो जो गोल पॉइंट होता है पिछला प्रीवियस हाई, उसी पे जाके सीधा छलांग लगाता है प्राइस। तो 1100 के टारगेट इस चार्ट्स पे निकलते हैं। तो बेहद शानदार पैटर्न, जिस पैटर्न के बाद एक बड़ा उछाल आता है। तो इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के जॉइंट सुपर वीकली चार्ट्स की, जिसमें मैंने बोला एक चार्ट फर्टिलाइजर स्टॉक्स का है। तो वो फर्टिलाइजर स्टॉक है फैक्ट, FACT। ये फैक्ट का चार्ट है। और फैक्ट का चार्ट FACT नेस्डेक का खुल गया। मैं इस चार्ट का जिक्र करूँ उससे पहले पिछले सप्ताह हमने ये देखिए एजिस लॉजिस्टिक का चार्ट की जिक्र किया था वीकली चार्ट की वीडियो में, पिछले सप्ताह की में। और हमने इसमें नीचे के स्तर पर पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, कि मतलब कि पैटर्न बनने से पहले इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हमने पहचान लिया था। और इसका ब्रेकआउट लेवल के ऊपर था बिल्कुल, और हमने कहा था कि ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो पहले ही इस चार्ट को हमने अपनी रडार पे ले लिया था। और देखिए इस चार्ट को पहले आइडेंटिफाई करने का कमाल, 23% का इस सप्ताह इसने रिटर्न दिया है। एक सप्ताह में 23% बढ़ गया। यानी कि यहाँ पे जब ये छोटी छोटी कैंडल एक दायरे में बन रही थी, तो कोई किसी को भनक नहीं थी कि इसमें बड़ा मुँह आ सकता है। लेकिन इस चार्ट्स को देखिए, इन छोटी छोटी कैंडलों के बीच में हमने इसको पहचान कर ली कि इसमें बड़ा मुँह आ सकता है। समय से पहले इसको पकड़ा, और पूरे सप्ताह का 23% पूरा गेन हमने इसमें लिया है इस चार्ट्स को पहले। लेकिन इसी तरह हमने 2 चार्ट जो इस सप्ताह पूरी चार्ट दिए, वो भी इसी तरह के चार्ट है जिनमें बड़ा मुंह आना बाकी है, यानी अभी आया नहीं है, बड़ा मुंह आ सकता है। तो ऐसे ही 2 चार्ट्स को हमने इस सप्ताह अपने वीकली चार्ट में शामिल किया है, जिसमें अभी मैं कह रहा है ये पहला चार्ट है फैक्ट का। ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, ये नीचे वाला फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्टॉक्स। देखिए इसमें भी उसी तरह का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये वीकली चार्ट है, देखो ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो इसमें भी एक बड़ी बार बन सकती है। देखिए इसका इतिहास गवाह इफेक्ट का, ये कैंडल देखिए, ये वाली कितनी बड़ी कैंडल है। इस कैंडल, ये जो वीकली कैंडल है, इसमें एक सप्ताह में जो फैक्ट है 45% बढ़ा था। यानी कि जो बड़ी कैंडल दिख रही है, एक सप्ताह में 45% बढ़ा था। तो इस तरह की बड़ी वीकली बिग बार बन सकती है इस चार्ट्स पे। बेहद इंटरेस्टिंग चार्ट्स फैक्ट का। और अब अगला जो अपना जॉइंट वीकली
चार्ट है, इसी के साथ एक और चार्ट को सुपर वीकली चार्ट का किताब दिया जा रहा है, वो है एक इंफ्रा स्टॉक, JSW इंफ्रा का चार्ट है, JSW इंफ्रा। इस चार्ट्स को पहले भी सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया गया था और उस समय यहाँ पे ये ब्रेकआउट था और वो ब्रेकआउट फेल हो गया था। हम आप उसको जिक्र करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाले जो टाइट रेंज थी इसका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे हमने इसको पकड़ा था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर 325 के लेवल से 250 तक खिसक गया। और अब इसमें वही इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और इसमें भी ये पैटर्न का ब्रेकआउट, इसमें कुछ संकेत हो गए, काफ़ी हद तक संकेत हो गए। इसमें ब्रेकआउट कन्फर्म है, दिख रहा है इसमें, यानी जो ये हमारी नेकलाइन है, इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज दे दिया है, ये वाली नेकलाइन है और इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज दे दिया है, तो इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। तो दोस्तों जो सुपर वीकली चार्ट हमने जिक्र किया और किसी कारणवश से न चला हो और नीचे बेस फॉर्मेशन के बाद कुछ नया स्ट्रक्चर बनता तो वो वास्तव में बहुत बड़ा कमाल करता है। तो अब इसमें देखिए नीचे के लेवल पे एक तो मिल रहा है और इसमें टारगेट वही है। जब हमने इसको यहाँ पे पकड़ा था ना, यहाँ पे जब पकड़ा था ब्रेकआउट लेवल पे, तो इसके बड़े टारगेट थे, वही टारगेट अब भी आ सकते हैं इस चार्ट्स पे। तो बेहद शानदार JSW इंफ्रा का चार्ट। इसके मंथली चार्ट्स पे भी आपको डाउनवर्ड स्लोप, जैसे कि फैक्ट के चार्ट पे आपको सिमेट्रिकल ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा और इस चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे भी एक डाउनवर्ड स्लोप लाइन डालेंगे, यानी कि एक तरह डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट और एक बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन, इसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आ सकता है, यानी इसको हम थोड़ा ठीक से डालें इस रेखा को, यहाँ पे इस तरह से। ये देखो ये ब्रेकआउट आना भी डाउनवर्ड स्लोप लाइन का बाकी है और ये ब्रेकआउट लाएगा कौन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि वीकली चार्ट पे बना है, वो इस ब्रेकआउट को भी कंफर्म कर सकता है। मंथली चार्ट्स पे भी एक बड़ी बार बनने की संभावना आने वाले मंथ में हो सकती है। तो बेहद मजबूत चार्ट, ये भी एक इंफ्रा स्टॉक्स, इसको भी रडार पे रखिएगा। तो दोस्तों कैसे लगे इस सप्ताह के चार्ट्स, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर किया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपने कुछ सीखा और आपने कुछ समझा और अपने पैटर्न को, इसी तरह के पैटर्न अगर और किसी चार्ट पे हो वो भी लिखो कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।